हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक कैपेसिटर संधारित्र का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं दोस्तों आज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संधारित्र स्टार्ट मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि C1 सबसे अच्छे प्रवर्तक बल आघूर्ण के लिए आवश्यक धारिता है और C2 वह धारिता है जो सबसे अच्छे संचालन अभिलाक्षणिक के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों C1 है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये क्या है, ये कहना चाह रहा है स्टार्टिंग कैपेसिटर है और C2 रनिंग कैपेसिटर है। C2 क्या है, रनिंग कैपेसिटर है और C1 स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो उसने पूछा है तो उस मोटर में C1 लगभग C2 के बराबर, मतलब स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर दोनों बराबर होंगे, लगभग बराबर होंगे। बी में है बराबर होंगे, सी में है C1 C2 से बहुत छोटा होगा, अर्थात स्टार्टिंग कैपेसिटर छोटा होगा, और डी में है C1 C2 से बहुत अधिक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान हमेशा ज़्यादा रखना पड़ता है रनिंग से। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, और ई में है कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। अगर आपको इसी तरह प्रतिदिन एक मनपसंद इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टेस्ट सीरीज करनी हो तो पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर में संधारित्र को किसके द्वारा प्रस्थापित करने पर मोटर उसी दिशा में चलेगी। ये बात कर रहा है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, उसमें कैपेसिटर को बदल दें अपन। कैपेसिटर की जगह क्या, इनमें से क्या चीज़ लगाएं कि मोटर उसी दिशा में चलती रहे। प्रतिरोध लगाएं या इंडक्टर और प्रेरक, मतलब इंडक्टर लगाएं या केवल इंडक्टर लगाएं या केवल प्रतिरोध लगाएं या सभी या कोई नहीं। तो दोस्तों कैपेसिटर की जगह अगर आप प्रतिरोध लगा दोगे, आर लगा दोगे, रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो मोटर उसी दिशा में चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। दूसरे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दो संधारित्र वाली मोटर। तीसरा क्वेश्चन है, दो संधारित्र वाली मोटर एक खाली स्थान संधारित्र से शुरू होती है और एक खाली स्थान संधारित्र के साथ चलती है। तो दो कैपेसिटर वाली मोटर है, तो उस जो एक संधारित्र है उसका मान क्या होगा उसमें। एक संधारित्र कौन सा है, स्टार्टिंग होना चाहिए। दूसरा संधारित्र कौन सा होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग संधारित्र का मान उच्च होगा और रनिंग का मान क्या होगा, निम्न होगा। तो इसमें आ जाएगा हाई संधारित्र उच्च मान वाला और इसमें आ जाएगा लो वाला। तो दो कैपेसिटर या दो संधारित्र वाली मोटर, एक संधारित्र, उसमें एक संधारित्र एक उच्च संधारित्र से शुरू होती है और एक लो निम्न संधारित्र के साथ चलती है। अर्थात रनिंग वाला संधारित्र का मान निम्न होता है और स्टार्टिंग वाले का उच्च होता है। तो दोस्तों डी आंसर सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, डी आंसर करेक्ट आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कम होने से धारिता का मान होता है। तो दोस्तों ये प्लेटें होती हैं, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया अपन ने तो क्या होगा, और ज़्यादा है तो क्या होगा। तो ज़्यादा क्षेत्रफल से धारिता बढ़ती है और क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कम होने पर धारिता का मान घटता है दोस्तों। क्या होता है, घटता है। तो इसमें घटने का कौन सा ऑप्शन है, पहला है कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, जीरो कोई नहीं। तो कम का मतलब घटना होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पर सी घटता है और क्षेत्रफल बढ़ाने पर सी बढ़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, धारिता का मान होगा यदि 25 वोल्ट से संधारित्र 25 वोल्ट से चार्ज करने पर संधारित्र पर 0.5 कूलम आवेश आता है। तो दोस्तों सी ज्ञात करवा रहा है, तो सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। तो क्यू कितना है अपना, 0.5 कूलम है, इसमें वी का भाग दे देंगे 25 का दोस्तों। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 250 हो जाएगा, और जब 5 में 250 का भाग देते हैं दोस्तों तो हमेशा 0.02 फेरिड आता है। 5 को 250 से डिवाइड करेंगे 250 से तो 0.02 फेरिड आएगा दोस्तों। तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब अपन 6 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 6 क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित नहीं होती, प्लेट की मोटाई से,
प्लेट के क्षेत्रफल से, प्लेट के अलगाम से, पराविद्युत की प्रकृति से, या कोई नहीं। तो दोस्तों प्लेट की मोटाई से धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था मोटाई, आवृत्ति, रंग, आकार, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 0.011 माइक्रोफेरिड के कैपेसिटर को 1 kV सप्लाई से जोड़ने पर आवेश होगा। तो दोस्तों आवेश का सूत्र होता है Q बराबर CV। तो इसमें C का मान क्या है दोस्तों? C का मान है 0.001 माइक्रोफेरिड का मतलब 10⁻⁻6 और V का मान है 10⁻3। KV का मतलब 1 kV का मतलब होता है 1000 वोल्ट को बराबर 1 kV होता है, तो 10⁻3। तो 10⁻6 में से 10⁻3 प्लस के 3 गए तो 10⁻³ बच गए। क्या बच गए दोस्तों? -3 बच गए। तो इसमें 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, 0.001 इंटू 10⁻³ बचेगा। तो इसे माइक्रोकुलाम कह देंगे। क्या कह देंगे? 10⁻3 तो ये हैं और 10⁻3 वे हैं। तो इसका आंसर 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, किस संधारित्र में न्यूनतम भंजन ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है? मतलब भंजन वोल्टेज क्या होता है कि कोई भी संधारित्र के बीच में ये कुचालक पदार्थ लगते हैं, तो इस कुचालक पदार्थ की 1 mm मोटी परत को तोड़ने के लिए या इस कुचालक पदार्थ को नष्ट करने के लिए जितने वोल्टेज दिया जाता है उसे उसकी ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं या भंजन वोल्टेज कहते हैं दोस्तों। तो ये जो संधारित्र हैं इनमें से न्यूनतम भंजन वोल्टेज किसका है, अर्थात कम वोल्टेज पे कौन सा संधारित्र बस्ट हो जाएगा या उसकी कुचालकता नष्ट हो जाएगी? तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट जो संधारित्र है इसकी भंजन वोल्टता सबसे कम होती है। थोड़े से वोल्टेज देने पे ही अपना कुचालकता का गुण खो देता है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 9 क्वेश्चन की बात करें तो संधारित्र का परीक्षण करते समय मिलीमीटर सुई शून्य को दर्शाती है। तो संधारित्र में क्या होगा दोस्तों? तो संधारित्र का अपन परीक्षण कर रहे हैं और मिलीमीटर की सुई शून्य को दर्शाती है दोस्तों। तो संधारित्र अच्छी स्थिति में है, खुला है, शॉर्ट है, छिद्र युक्त है, कोई नहीं। तो दोस्तों जब संधारित्र खुला होता है तो वो रीडिंग देती नहीं है, रीडिंग नहीं आती, ना शून्य आती ना अधिक आती। तो खुले पे तो रीडिंग देता ही नहीं है मिलीमीटर। तो दोस्तों शॉर्ट पे शून्य को दर्शाता है। शून्य रीडिंग कब दर्शाएगा संधारित्र? जब क्या है? शॉर्ट है। तो इस 9 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। संधारित्र जब शॉर्ट होता है तो मिलीमीटर शून्य रीडिंग दर्शाता है और छिद्र युक्त है तो पहले शून्य की तरफ जाएगी सुई, पहले 0 की तरफ फिर अनंत की तरफ जाती है। अगर अपना संधारित्र छिद्र युक्त है तो पहले सुई शून्य की तरफ जाएगी फिर अनंत की तरफ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है सुई शून्य दर्शाती है तो संधारित्र कैसा है? शॉर्ट है। तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब अपन 10 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 10 क्वेश्चन है संधारित्र प्रतिघात की इकाई है। तो दोस्तों संधारित्र प्रतिघात क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संधारित्र प्रतिघात की इकाई है तो संधारित्र प्रतिघात क्या होता है? XC क्या होता है कि किसी संधारित्र द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह का किया गया विरोध धारितीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। तो C के द्वारा विद्युत परिपथ में जो विरोध होता है उसे संधारित्र प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात कहते हैं, XC कहते हैं दोस्तों। और इसकी इकाई ओम होती है। क्या होती है? इसकी इकाई ओम होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज आपके समझ खाई हो तो इसी तरह की टेस्ट सीरीज रोज़ देखने के लिए PC इलेक्ट्रिकल चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। या ऑफलाइन क्लासेज के लिए प्रगति टेक्निकल क्लासेज खेली में संपर्क करें दोस्तों। थैंक यू।